बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। वैसे तो डॉक्टर विज अपनी छुट्टियां समुद्र के किनारे बिता रहे थे, लेकिन दिमाग में उनके पीछे की घटनाएं ही चल रही थी कि सैकड़ों लोगों का मैंने इलाज किया, बहुत से भावनात्मक रोगी भी आए, सुनने देखने मति भ्रम से ग्रस्त भी लोगों का इलाज किया मैंने। सिजोफ्रेनिया के बारे में मैं सब कुछ जानता था, बहुत से उन्मादी रोगियों का इलाज भी कर चुका हूँ, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ में भी काम कर चुका हूँ। इन नशीली दवाओं के प्रभाव से भी मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। पर कैथरीन का मैटर कुछ अलग था। उसमें ऐसे कोई भी लक्षण नहीं थे, ना तो वो मनोरोगी थी, ना मति भ्रम जैसी चीज़ों से पीड़ित थी, किसी तरह की दवाई भी नहीं ले रही थी। वो बिल्कुल सामान्य और हर तरह से जागरूक थी। जो भी कुछ वो बता रही थी वो पूरी तरह से आत्मिक था। उसने मेरे पिता, मेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी बताया, यहाँ तक कि मेरे खुद के बारे में उसने जो जानकारियाँ दी वो भी बिल्कुल सही थी। और इन सब बातों तक वो अपने आप तो नहीं पहुँच सकती थी, कुछ तो अलग था। ये सब कुछ वास्तविक लग रहा था, क्योंकि ये ज्ञान उसकी क्षमता से बाहर का था। ये सारा मनन चिंतन डॉक्टर विज के दिमाग में चल रहा था। अब मानव दिमाग कहीं ना कहीं से उत्तर तो खोजने की कोशिश करेगा ही। क्या ये यादें उसके जीन से होकर आ रही थी? लेकिन ये वैज्ञानिक ढंग से तो असंभव है, क्योंकि इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी परिगमन जरूरी है। और कैथरीन के वंशानुक्रम में तो कई बार बाधाएं आई थी, जैसे कई बार वो युवावस्था में ही मर गई थी बिना किसी संतान के। एक बार तो वो और उसकी संतान दोनों ही बाढ़ में समाप्त हो गए। फिर वंशानुक्रम तो वहीं पे खत्म हो गया ना, तो ये कहानी भी फ्लॉप हो गई। अच्छा, कैथरीन की जानकारियाँ सिर्फ विशिष्ट या ब्यौरेवार ही नहीं थी, बल्कि उसकी चेतन अवस्था से भी बाहर की थी। उन बातों को भी वो जानती थी जिन्हें किताबें पढ़कर तो नहीं जाना जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण था देवात्माओं के संदेश, जो आए तो कैथरीन के माध्यम से थे, पर उसके नहीं थे, और ना ही उसे याद रह पाते थे। तो कुल मिला के इन सारी मतगणनाओं के बाद डॉक्टर विज इस नतीजे पे पहुंचे कि सब कुछ सत्य था। कैथरीन स्वयं से तो कुछ नहीं कह रही थी। चलिए, छुट्टियां बीती, अब काम धंधे पे भी चला जाए। डॉक्टर विज ऑफिस ज्वाइन करते हैं। फिर शुरू होता है कैथरीन का रिग्रेशन। इस बार वो खुद को एक गुफा में पाती है। वहाँ पर कुछ लोग भी हैं, सभी के सिर पे बाल नहीं हैं, गंजे हैं, और उनकी चमड़ी भूरी थी। उस गुफा में कई तरह के तेल पात्रों में भरकर रखे हुए थे। एक तरह से वो भंडार गृह जैसा लग रहा था, और ये सारे पात्र लाल रंग की किसी मिट्टी से बनाए गए थे, और इन पात्रों के चारों तरफ नीले रंग की पट्टियाँ थीं। कैथरीन भी वहीं पे थी। कुछ पात्रों को वो बंद कर रही थी। ढक्कन लगा के मोम से उन्हें सील किया जा रहा था। एक तरह से जब उसे पूछा गया कि क्या तुम्हें पता है कि इन तेलों का उपयोग कहाँ किया जाएगा, इस पे वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। अब कैथरीन खुद के बारे में बताना शुरू करती है। मैंने एक वेड़ी लगा रखी थी जो मेरी चोटी में गुथी है। एक लंबा लबादा पहन रखा है मैंने। उस कपड़े पे बाहर की ओर सोने की पट्टियाँ हैं। वहाँ पर उसका काम मोम से पात्रों को बंद करना था, बस। इन पात्रों का उपयोग शायद धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। अच्छा, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने तेल लगाया हुआ था और सर पे कुछ पहना हुआ भी था। कैथरीन आगे कहती है कि मैंने सोने की चिड़िया देखी जो मेरी गर्दन के पास है। उसका शरीर और पूंछ बहुत चपटे हैं। सिर मेरे पैरों की तरफ नीचे की ओर है। एक तरह से ये कोई कपड़ा था जिसे इस तरीके से पहना जाता था कि चिड़िया जो कि उस कपड़े पे बनी रही होगी, उसका सिर नीचे की तरफ, पैरों की तरफ हो। अच्छा, उस जगह पर संगमरमर का एक पात्र भी था बड़ा सा,
जिसमें काले रंग का कुछ चिपचिपा सा पदार्थ था, जिसका उपयोग वो लोग बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन कैथरीन उसका नाम नहीं जान पा रही थी। वहाँ की जो दीवारें थी खाली थी, उन पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जिससे उस जगह का नाम, तारीख समझ में आ सके। खैर, वो आगे कहती है कि वहाँ पे कुछ सफ़ेद पात्र हैं जिनके सिरे पर सोने का हत्था लगा हुआ था। ये उन्हीं संगमरमर के पात्रों की बात हो रही है। उस पात्र में एक तरह का मलहम है। वो आगे कहती है कि ये किसी और दुनिया में जाने का रास्ता है। तो क्या तुम लोगों को इस रास्ते के लिए तैयार करती हो? नहीं, ये तो उस पुजारी का काम है, मेरा नहीं। हम तो सिर्फ उन्हें मलहम देते हैं सुगंधी के साथ। अब कैथरीन की उम्र उस समय मात्र 16 साल थी। वो अपने पिता के साथ पत्थर के बने एक मकान में रहती थी। वहाँ का वातावरण काफ़ी गर्म था। मकान काफ़ी बड़ा था। उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई और एक लड़की थी। डॉक्टर विज ने पूछा कि क्या ये लड़की तुम्हारी है? नहीं, मेरी नहीं है। ठीक है कैथरीन, अब घटनाओं में आगे बढ़ो। किसी खास घटना, किसी चीज़ की ओर आगे चलते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे आज के जीवन को समझने के लिए। इससे हमें मदद मिलेगी। कैथरीन एक दृश्य, एक घटना की तरफ मुड़ जाती है। अब इनके आगे की वार्तालाप का जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।